चेरनीहिव से खबर है। चेरनीहिव पर रूस ने दागे हैं ड्रोन। जोरदार धमाकों से दहला यूक्रेन। तो रूस के लगातार हमले जारी हैं और ड्रोन के जरिए भी रूस यूक्रेन को टारगेट कर रहा है। चेरनीहिव पर रूस ने कई ड्रोन्स दागे। जोरदार धमाका। और रूस पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। डोनेट्स्क में रूसी कब्जे वाले इलाके में यह हमला हुआ है। रूसी सेना को यहां ताजा हमले में यूक्रेन की तरफ से टारगेट किया गया। ये तस्वीरें आप उसी हमले से जुड़ी देख रहे हैं। और देखिए, कीव पर किसी भी वक्त भीषण हमले हो सकते हैं। कौन कह रहा है? रूस के सांसद आंद्रेई कार्पोपोलोव ने यह जानकारी दी है। यह दावा किया है रूसी फौज के टारगेट पर यूक्रेनी सेना। लुहांस्क हमले का बदला लेगा रूस। तो कीव विनाश का काउंटडाउन जो दावा किया गया उसमें क्या कहा गया है, क्या चेतावनी है, क्या अल्टीमेटम है? रूस ने विदेशी नागरिकों से कीव छोड़ने को कहा है। दावा क्या है? कीव पर बहुत बड़े हमले की तैयारी रूस कर रहा है। यूक्रेन के सीक्रेट सैन्य बंकरों पर बमबारी की तैयारी की जा रही है। जी हां, सैन्य कमांडर और सुरक्षा एजेंसियों पर हमला होगा। मिलिट्री, औद्योगिक और सरकारी ठिकाने टारगेट पर लिए जाएंगे। लुहांस्क में स्कूल पर हमले के गुनहगारों पर प्रहार किया जाएगा। रूस के वरिष्ठ सांसद हैं आंद्रेई कार्पोपोलोव, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई। और जरूरी जानकारी यह कि रूस ने यूएस को कीव पर संभावित हमलों की जानकारी दे दी है, यानी सूचना देकर अब बड़े हमले की तैयारी रूस की तरफ से की जा रही है। त्रिपाठी सर, मेस्टन सर जैसा कह रहे हैं कि ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि नजदीक में कहीं कोई कंक्लूसिव बात होगी, कहीं कोई एंड होगा। ये हमले यूं ही चलते रहेंगे। सवाल यह है कि वो बातचीत का ग्राउंड कहां खो गया। मतलब एक समय में हमने देखा कि ट्रंप के पहले और ट्रंप के बाद भी कई बार कोशिशें हुई, कुछ शर्तें, कुछ बातचीत हो रही थी। डिप्लोमेटिक तरीके से अगर देखा जाए कौन कौन कहां फेल होता आपको दिखाई दे रहा इस कूटनीति में, ताकि कोई तो रास्ता निकले। ये अनवरत अनंत युद्ध क्या जारी रहेगा और बातचीत के लिए कहीं कोई फोरम तैयार नहीं होगा? मेरे ख्याल से देखिए, अभी कुछ दिन तक तो कोई रास्ता नहीं दिखेगा, क्योंकि एक छोटी सी खिड़की खुली थी बातचीत की। वो तब जब ट्रंप ने ये कह दिया था कि हम नाटो को अब और ज़्यादा सहायता नहीं देंगे, नाटो के देश अपने आप में अपनी सुरक्षा करें, अपनी सुरक्षा व्यवस्था कायम करें। इसका साफ मतलब था कि यूक्रेन को एक तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका छोड़ दे रहा है। वहाँ पर एक स्थिति थी कि शायद यूक्रेन के ऊपर ये प्रेशर बने कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार हो। रूस का जहाँ तक सवाल है, रूस ने अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट अचीव कर लिए हैं, लेकिन अब उसके बाद अगर उसके पास उसके ऊपर हमला होता तो वो करेगा। हाँ, एक चीज़ अभी ये हो सकती है कि अगर ईरान में कुछ हो जाए तो शायद ट्रंप इस ओर ध्यान दें और कहें कि भाई, जैसा कि उनका ट्रेडमार्क वो है कि पुतिन हमारे बहुत बड़े दोस्त हैं, पुतिन बहुत महान हैं, ये सब करने की कोशिश करें कि कुछ वहाँ भी समझौता हो जाए। लेकिन फ़िलहाल इसमें कुछ हो नहीं रहा, बल्कि उल्टे इसकी इंटेंसिटी युद्ध की बढ़ रही है। आपने देखा कि रूस ने एडमिट किया है कि कल उसने हाइपरसोनिक विमान से कीव पे हमले किए थे। और रूस ने यह भी कहा है, जैसा आप चैनल पे दिखाया भी जा रहा है, कि कीव को छोड़ने की चेतावनी विदेशियों को दी है। ख़ासतौर से यूएस एम्बेसी वहाँ से हटाने की उन्होंने सलाह दी है अमेरिका को कि आप वहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि हमारा हमला होने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसी ओर इंगित करती हैं कि अभी हमले की तीव्रता बढ़ेगी और हमले का स्टेज भी एक हायर कर दिया है रूस ने हाइपरसोनिक दे के। भले ही ट्रंप ने उल्टी दिशा से नाक पकड़ने की कोशिश की है कि नहीं, हम यूक्रेन को सीधे हम सहायता नहीं देंगे, हम नाटो को देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी निकट भविष्य में कोई ऐसी विंडो दिखाई दे रही कि कोई बातचीत हो इसमें। बिल्कुल, जो आसार है वो तो यही है कि रूस का रुख बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। पुतिन बेहद गुस्से में, और इस गुस्से का सामना यूक्रेन को आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा, इसकी आशंका साफ तौर पर नजर आ रही है।